हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से कि आपके साथ मुझे संगति करने का मौका मिला। मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी का भी दिल की गहराई से मैं स्वागत करता हूँ अपने इस मनन में, इस डिवोशन में। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करें। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। पहले अध्याय में मेरे प्रियो जब आप पढ़ेंगे, चूंकि समय काफी सीमित होता है और सीमित समय में परमेश्वर के वचन को आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं, इसलिए कई बार कुछ चंद पदों को पढ़ के मैं अपने उस संदेश को, अपने उस मनन को आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो इस वचन को जरूर खोलिए, क्योंकि इस वचन को लाने से पहले मैं परमेश्वर के इस वचन को, इस अध्याय को कई बार पढ़ता हूं ताकि उस मनन को आपके बीच में लाने वाला हो सकूं। इसलिए अपने अपने वचनों को जरूर खोलें, प्रभु का वचन पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और इन बातों को देखें कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक को जब हम खोलते मेरे प्रियो, तो यहां पर भी परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन दे रहा है, अपने लोगों को वो चेतावनी दे रहा है, अपने संदेश को पहुंचाना चाह रहा है और उसने मीका को चुना है और मीका अब उन लोगों को परमेश्वर के उस संदेश को दे रहा है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम लगभग इतने समय से परमेश्वर के वही दंड, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर के द्वारा आह्वान, पश्चाताप का, मन फिराव का हम सुनते आ रहे हैं। तो हर बार परमेश्वर अपने संदेश को अपने अपने भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्यों दे रहा है? मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक मौका है कि हम प्रभु की आवाज को नजरअंदाज ना करें। आज कितने लोगों के लिए डिवोशन कोई मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। हम दुनियावी चकाचौंध में कई बार अपने जीवन में इस प्रकार से लिप्त हैं कि कई बार परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें मेरे और आपके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को खोलने वाले, पढ़ने वाले, मनन करने वाले, उसके साथ बैठ के बातचीत करने वाले बनने लगते हैं, तो धीरे 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 हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि हम उस वचन को पढ़े बिना रह नहीं पाते और उस वचन से बातें करे बिना रह नहीं पाते और हमारा और आपका जीवन अपने आप उस प्रकार से बनता जाता है जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के दंड के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में सुनते आ रहे हैं। अक्सर हमारे कान निरंतर परमेश्वर की आशीषों की बातों को ज्यादा पसंद करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को ज्यादा पसंद करते हैं। हम वे संदेशों को सुनना चाहते हैं जिसमें परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, वो भौतिक वस्तुओं की आशीष मेरे और आपके जीवन के लिए हो। लेकिन लगातार बीते समय से मैं परमेश्वर के दंड, न्याय, पश्चाताप, प्रायश्चित, ऐसी बातों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि ये बातें मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पिता नहीं चाहता कि हम गलत मार्गों पर जाएं। जब हम पिता की आवाज को सुनना पसंद कर लेते हैं, जब हम पिता की डांट को स्वीकार करना पसंद कर लेते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप खूबसूरत बनता जाता है। हम अपने आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाते चलते जाते हैं। बेशक आपके बारे में लोग क्या सोचे ये मायने नहीं रखता मेरे प्रियो, मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के सामने कैसा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने आप को लोगों को दिखाने की अपेक्षा अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए ऐसे जीवन को बनाए जिस जीवन को देख के वो ईश्वर, वो परमेश्वर प्रसन्न हो। जब वचन को हम पढ़ते मेरे प्रियो, तो यहां पर यह वचन सिर्फ विशेष व्यक्ति लोगों के लिए नहीं लिखा गया जो कि हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल के लोगों से बातचीत कर रहा है। लेकिन यह वचन मीका जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि यह वचन सब लोगों के लिए, हर एक जाति के हर एक लोगों के लिए, हर एक परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि जो हम और आप मानव है, इंसान है, हम सब के लिए वचन है। अब बेशक मानना या ना मानना ये मेरा और आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। किसी को जबरदस्ती नहीं कि नहीं आपको तो स्वीकार ही करना है, आपको तो मानना ही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो परमेश्वर जिसको शायद हम और आप अपने जीवन में सही ढंग से जान भी नहीं पाए हैं, वो परमेश्वर जो जीवित है, जो आपसे और मुझसे बात कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि हम एक सही मार्ग में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पहले अध्याय को जब पढ़ते हैं तो लिखा, यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेत वासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। परमेश्वर मीका को खड़ा करता शोमरोन और यरूशलेम के विषय में अपने संदेश को देने के लिए। लेकिन आगे पढ़ते तो लिखा, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, परमेश्वर की आवाज है ये मेरे प्रियो, जो परमेश्वर जाति जाति के सब लोगों से बात कर रहा। वो कह रहा है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तो उस सब समय जो तुझ में है ध्यान दे, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है वे सब परमेश्वर की आवाज को सुने। मैंने प्रारंभ में कहा है कि सुनना नहीं सुनना ये आपकी और मेरे व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता
देता है, परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालता कि सुनना ही है। हम कई बार बहुत सारी बातों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए यह आध्यात्मिक यात्रा है, यह परमेश्वर का वचन है, हम इसको अनसुना नहीं कर सकते। अगर अनसुना किया तो दंड निश्चित है, हमारे और आपके जीवन में दंड मिलना जरूरी है, यह बिल्कुल पक्का है और साबित है। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका जीवन इस संसार में सीमित है और परमेश्वर ने मुझे एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। बेशक परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, जिम्मेदारी दी है, कई सारे ऐसे अवसर हमको और आपको दिए हैं, ऐसे ऐसे पद और अधिकार दिए हैं जिसमें रहकर मुझे परमेश्वर के दिशा निर्देशों में होकर अपने जीवन को जीना है। लेकिन अगर मैं वैसा नहीं जी रहा हूं तो हर एक बातों का हिसाब मुझे मेरे परमेश्वर को देना, मेरे मालिक को देना जरूरी है। वचन को जब आगे पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है, मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना है, परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। मीका कह रहा कि परमेश्वर तुम्हारे विरुद्ध में है और परमेश्वर तुमसे बातें करना चाहता है और वो उतर आ रहा है तुम्हारे उन कामों को देखने के लिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका उतरना उसके न्याय को प्रकट कर रहा है। मीका जब इस संदेश को देता है तो वो कहता है कि वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति से चट्टानें पिघल जाती हैं। वचन को जब हम पढ़ते तो लिखा है, पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से और पानी जो घाट से नीचे बहता है। परमेश्वर की मात्र उपस्थिति से ही वचन कह रहा है कि पर्वत जो है, पहाड़ जो है, वो उसके नीचे गल जाएंगे। वो कितना महान और प्रतापी मैं परमेश्वर है मेरे प्रियो। जरा कल्पना कीजिए, वो परमेश्वर, हम और आप उसके सामने कौन है मेरे प्रियो, लेकिन वो अवसर देता है, वो मुझे और आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। वो कहता है एक दिन और छोड़ दे, एक वर्ष और छोड़ दे, फिर परमेश्वर अपने उन बातों को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। क्या तुझ में कुछ सुधार आया है या नहीं आया? नहीं आता, वो फिर एक और मौका देता है, एक और वर्ष देता है और फिर अंत आ जाता है कि कुल्हाड़ा जो है वो उस तने पर, उस जड़ पर मारने के लिए तैयार है। इससे पहले कि वो अपने काम को करे, अपने न्याय को करे, मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए एक अवसर है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के मार्गों की ओर आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने। वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर पुकार रहा है, वो विरुद्ध खड़ा है। जब वो उतरेगा तो चट्टानें पिघल जा रही हैं, तराइयां पिघल जा रही हैं मोम के समान। तो कितना सामर्थी परमेश्वर है। आगे वचन कहता है कि उनके पाप क्या है, वो उनके पापों को गिना रहा है। और यहां पर जब वर्णन को हम पढ़ते हैं तो वो कह रहा है कि यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं, क्या यरूशलेम नहीं? यहूदा के ऊंचे स्थान और यरूशलेम के विषय में, सामरिया के विषय में और यरूशलेम के विषय में वर्णन यहां पर आ रहा है। सामरिया जिसमें लोग अपने जीवन में परमेश्वर के अलग अलग तरीके से उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार मूर्तियों को गढ़ के उन्होंने अपने अपने लिए ईश्वर तैयार कर लिया और उसकी उपासना करने लगे। और वो जीवित परमेश्वर उनको निहारता है, देखता है और कहता है कि तुम मुझे भूल गए हो, मैंने तुम्हें किस प्रकार से छुड़ा कर लाए, लेकिन तुम मुझे भूल गए हो। आगे वो कहता है, और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है, क्या यरूशलेम नहीं? यरूशलेम जो था, वो यरूशलेम जो है वो धार्मिक क्रियाकलापों में अपने आप को लौलीन किए हुए था। लेकिन जब हम इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि उनके धार्मिक क्रियाकलापों में भी भ्रष्टाचार आ गया था, उनके धार्मिक क्रियाकलापों में अन्याय आ गया था, जिसका वर्णन हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने डाकुओं की खो बना दिया था। परमेश्वर उसी के विषय में यहां वर्णन हमसे कर रहा है और बताने का प्रयास कर रहा है। प्रभु कहता है कि मैं उपस्थित होऊंगा और मैं अपनी सामर्थ के द्वारा तुम्हारे ऊपर अपने दंड को मैं लाऊंगा। जब परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन जब मीका परमेश्वर के लोगों को दे रहा है तो उस दंड को देखकर मीका घबरा जाता है। और मीका फिर कहता 8वें पद में, इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लुटा हुआ सा नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा। मीका परमेश्वर के उस दंड को देखकर भयभीत हो जा रहा है, घबरा जा रहा है। और वो क्या कह रहा है कि मैं छाती पीटूंगा, मैं छाती पीटूंगा, मैं हाय हाय करूंगा, मैं लुटा हुआ सा नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा, मैं शुतुरमुर्ग के समान रोऊंगा। और आगे वो कहता, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी। जो मीका है वो उस दर्द को, उस घटना को, उस दंड को देखकर भयभीत हो गया कि वो दंड कितना भयानक होगा। जो परमेश्वर जब उतर रहा है तो उससे चट्टानें तड़क जा रही हैं। तो मैं और आप मेरे प्रियो क्या लगते हैं उसके आगे?
कई बार हम और आप परमेश्वर से लड़ना चाहते हैं। कई बार हम आप अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने वर्चस्व को, अपनी ताकत को बताना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु का वचन कह रहा है कि उसके मात्र कदम रखने से चट्टानें पिघल जा रही हैं, घाटियां सूख जा रही हैं। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। मैं और आप कौन है मेरे प्रियो? लेकिन प्रभु आगे वचन में हमको और आपको इस बात को सिखाना चाहता, परमेश्वर इस वचन को बताना चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनकर नजरअंदाज ना करें। पहला अध्याय मीका के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है कि ये मत सोचो कि प्रभु को तुम्हारे किसी भी कामों का ख्याल नहीं, या वो नहीं जानता। वो सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु एक और अवसर देता है। वो कहता है कि तुम मन फिराओ, अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को मानो और अपने गुनाहों से तौबा करो। आज पहला अध्याय मुझे और आपको इसी बात को सिखा रहा है। मीका तो भयभीत हो गया और वो रोने लगा, और वो अपने जीवन से उस बात को प्रकट कर रहा है कि मैं हाय हाय करूंगा, छाती को पीटूंगा, गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा, शुतुरमुर्ग के समान रोऊंगा। वो एक प्रतीकात्मक अपने उस दुख को व्यक्त कर रहा है कि परमेश्वर का दंड कितना भयानक होगा। आज आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, क्या हम और आप परमेश्वर से अपने जीवन में सिर्फ आशीष की बातों को ही सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? हमारे कान सिर्फ आशीष और आशीष और आशीष की बात करते हैं। आने वाले समय में मैं परमेश्वर के वचनों पर बहुत सारी बातों की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। अक्सर हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, उसने हमसे कहा है, इसने हमसे बोला है, तो हमको वैसा सब कुछ मिलेगा, हमें हमें स्वीकार करना है। दूसरी तरफ भी तो हमको देखना है, जहां परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हर एक सुन ले परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। आज हम क्या सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो? आइए हम अपने जीवन का निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसे जीवन का निर्माण करें, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत रीति से अच्छे जीवन, अच्छे आचरण को नहीं जिएंगे तो वैसा ही समाज बनता जाएगा। अगर हम व्यक्तिगत रीति से एक अच्छे जीवन को जिएंगे तो हमारा समाज, हमारा जीवन, हमारा परिवार भी वैसा ही बनता जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में मीका पहला अध्याय मुझे क्या सिखाता है? मीका पहला अध्याय मुझे यही सिखाता है कि प्रभु ये चाहता है, ईश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में, उसके एक ऐसे राहों पर चलें जिसमें सही मार्गदर्शन है और एक सही जीवन है, जो दूसरों के विषय में सोचने पर हमें मजबूर करता है, दूसरों की सहायता करने के लिए, और स्वयं अपने पाप में जीवन से निकलने की बात मुझसे करता है। क्या मैं और आप आज अपने जीवन को निहारने का प्रयास करेंगे? जब आप प्रार्थना करने जाएं, अपने पर्सनल डिवोशन में बैठें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को निहारता हूं, अगर मेरी जिंदगी की कोई ऐसी कमियां हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने प्रभु के सम्मुख रखें। वो प्रभु मुझे और आपको आज भी क्षमा करने के लिए तैयार है, और अपने जीवन से सच्चा पश्चाताप तौबा करते हुए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और वो जीवन जिएं जो प्रभु हमको चाहता है। जब आप और हम अपने आप को ऐसा बना लेंगे तो आपको और हमको अपने आप बड़ा आनंद महसूस होगा, जब हम प्रभु के साथ चलेंगे और हम उन गलत राहों में ना जाते हुए अपने जीवन को प्रतिदिन पवित्रता के साथ व्यतीत करेंगे। और मेरे और आपके जीवन को देखकर मेरा और आपका जो प्रभु है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो आनंदित होगा और मुझे और आपको मेरे बिन मांगे अपनी आशीष को प्रदान करेगा। तो क्या आप और हम नहीं चाहते कि हम अपने प्रभु की आशीष को पाएं? तो आइए परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, उन इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें और एक ऐसा जीवन जिएं जिससे एक बेहतर समाज, बेहतर परिवार, बेहतर जीवन बनने की शिक्षा मुझे और आपको देता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।